अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तहमीना कंवल है। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको डिलीवरी के बाद बच्चों की जो नवज़ायदा बच्चे होते हैं उनकी केयर और उनका किस तरह ध्यान रखा जाता है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जब बच्चे को अस्पताल से घर लेके आया जाता है तो कोशिश करें कि अस्पताल से आने के बाद, चूँकि आजकल बच्चों को अस्पताल में बाहर नहलाया नहीं जाता, तो आप घर आके बच्चे को नीम गर्म पानी से, जिसका टेम्परेचर जो है वो आप अपनी स्किन से लगा के चेक कर सकते हैं, और उससे पानी से उसको अच्छे से नहलाएं साफ करके, और साफ सुथरे कॉटन के कपड़े पहनाएं जिसके जरिए ताकि उनमें पसीना अगर आता है तो उससे हवा और 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए। जिन बच्चों को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है, यानी सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है, उनको उसके साथ पानी, शहद या किसी और चीज देने की जरूरत नहीं होती। खासतौर पे जो बच्चे अगर सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए तो उसके बाद उनको हमेशा दूध पिलाने के बाद कोशिश करें कि कम से कम 15 मिनट ब्रेस्ट पे और 15 मिनट दूसरे ब्रेस्ट पे दूध पिलाएं, और दूध पिलाने के बाद उनको कम से कम 15 से 20 मिनट अपनी कंधे से लगा के रखें ताकि बच्चा जो है वो डकार ले, और उसके बाद कोशिश करें कि बच्चे को हल्की सी कवर्ड पे थोड़ा सा सर जो है ना 45 डिग्री के एंगल पे थोड़ा सा ऊंचा हो, उस पर लिटाया जाए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता बच्चा दूध निकालता है तो वो उसकी सांस की नाली में ना जाए। क्योंकि खवातीन को जैसे डिलीवरी के बाद शौक होता है कि बच्चे का सर ठीक नहीं बनेगा, ये सब चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। शुरू के जो फर्स्ट 40 डेज 6 वीक्स होते हैं उसमें कोशिश करें कि बच्चे को हमेशा दूध पिलाने पर थोड़ी सी करवट और हर ऊंचा करके लिटाया जाए। इसके साथ साथ बच्चे को हमेशा आपने जो है वो कॉटन के और साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाए। आप बच्चों का मसाज कर सकते हैं, उसमें कोई भी बेबी ऑयल या ऑलिव ऑयल जो है उसका मसाज हल्के हाथों से करके उसके बाद बच्चों को नहला सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों की जो नाफ होती है उसका खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। उस पर आपने सिर्फ स्पिरिट से उसको 2 या 3 मरतबा साफ रखें ताकि जो है उस पर जरासीम वगैरह ना आए। और इसके अलावा जब 10 दिन के बाद या 7 दिन के बाद नाफ गिर जाती है तो इस हिस्से को सिर्फ स्पिरिट से ही आप साफ करेंगे। अगर आपको लगे कि नाफ वाले हिस्से में कोई रेडनेस हो रही है या उसमें कोई पानी आ रहा है तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इससे बच्चे इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी बच्चे को हाथ लगाएं कोशिश करें कि हाथ धोकर और लगाएं ताकि जो है वो बच्चे जो है वो इन्फेक्शन कैच न करें। और इसके साथ साथ बच्चे को हमेशा जो है सर्दियों में गर्म कपड़ों से लपेट के रखें ताकि उनको ठंड ना रखें। और कमरे में अगर आप हीटर वगैरह जलाते हैं, जैसे कि आजकल सर्दियाँ आ रही, तो कोशिश करें कि कमरे में कोई पानी का बाउल वगैरह रखिए जिससे जो है वो स्टीम बनती रहे और ह्यूमिडिटी रहे और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस पैदा ना हो। अगर बच्चा जो है वो सही से दूध नहीं पी रहा या वो बहुत ज़्यादा सो रहा है और आपको उठाने पे भी सही से रिस्पॉन्स नहीं करता, सुस्त लगता है या उल्टी करता है या उसको बुखार होता है, तो खुद से दवाएं देने के बजाय हमेशा किसी बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं ताकि उसका सही से इलाज किया जा सके।